पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तुलसीदास जी ने कहा कि इस संसार में कोई किसी को सुख व दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने किए हुए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल ही हमको इस संसार में आकर के भोगना पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात रेस्ट इन पीस हो जाता है, लेकिन नहीं। सनातन धर्म कहता है कि व्यक्ति मरने के पश्चात रेस्ट इन पीस नहीं होता। वहाँ धर्मशाला नहीं खुली ऊपर आपके लिए। वहाँ कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं कि वहाँ आपको रहना है आराम से, धर्मशाला है। मृत्यु के पश्चात आपका हिसाब किताब वहाँ बराबर होगा और वापस आपको यहीं आना है। और क्या लेके आना है? अपनी जन्म कुंडली, अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल लेकर के आना है यहाँ। और यहाँ उन शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल को भोगना है। तो आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में मार्केश के बारे में। किस ग्रह से मार्केश बने तो क्या फल देता है, किस भाव से मार्केश बने तो व्यक्ति रोग, रिपु, ऋण, साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसेगा। किस भाव से मार्केश बने तो व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। प्रायः जब भी लोग सुनते हैं किसी ज्योतिषीय के मुख से कि आपकी कुंडली में मार्केश चल रहा है या मार्केश की महादशा चल रही है, तो व्यक्ति घबरा जाते हैं और प्रायः मार्केश का अर्थ यह लगाते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है या मृत्यु हो जाएगी। लोग ऐसा सोचने लगते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केश के प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाएगी, परंतु निश्चित ही मार्केश जन्म कुंडली में एक बुरा समय है। जब जब व्यक्ति कुंडली में मार्केश चलेंगे, जिस भाव से संबंधित होकर के चलेंगे उस भाव से संबंधित प्रभाव देंगे। साथ ही जिस ग्रह का मार्केश चलेगा उस ग्रह से संबंधित फल मिलेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मार्केश आयु की चतुर्थ अवस्था, वृद्धावस्था में अत्यंत प्रभावी होता है। अर्थात वृद्धावस्था का मार्केश तो निश्चित ही मृत्यु ही देता है, क्योंकि वह अवस्था मृत्यु के निकट की अवस्था है। और दूसरी जो अवस्था है, कहने का अर्थ जो प्रथम अवस्था है बाल्यावस्था, उस अवस्था में भी अगर मार्केश है तो वह अत्यंत प्रभावी होगा, मृत्युदायक हो सकता है। क्योंकि बाल्यकाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में अत्यंत कम होती है। तो बात करेंगे सर्वप्रथम कौन सा ग्रह अपनी मार्केश में क्या फल देगा। तो सर्वप्रथम सूर्यदेव की बात करेंगे। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। यह अपनी मार्केश में मारते नहीं है किसी को। अगर आयु की चतुर्थ अवस्था, वृद्धावस्था या प्रथम अवस्था बाल्यावस्था है तो कहीं ना कहीं मृत्यु का भय हो सकता है, परंतु अगर मध्य अवस्था में चल रहे हैं आप, कुमारावस्था, युवावस्था में हैं, तो यह सूर्यदेव मारक नहीं होंगे आपके लिए। साथ ही अगर कुंडली में पाप प्रभाव में नहीं है, सूर्य पीड़ित नहीं है, तो निश्चित ही नहीं मारेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या फल देंगे सूर्यदेव अपने मार्केश में? राज्य, प्रशासन, पुलिस, इन चीजों से आपको परेशानी होगी। प्रशासन आपको बार बार परेशान करेगा। साथ ही आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। पिता के साथ संबंध कमजोर हो जाएंगे। पिता के साथ मनमुटाव होने लग जाएगा। तथा बालों के झड़ने की शिकायत भी
होने लग जाएगी, आत्मबल कमजोर रहेगा। सूर्यदेव के मार्केश में यह रहता है। साथ ही साथ आपको ज्वर, अत्यंत ज्वर, यह समस्याएं भी सूर्यदेव के मार्केश में देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं चंद्रदेव की। जब जब कुंडली में चंद्रदेव का मार्केश चलेगा तब तब व्यक्ति को मातुल पक्ष से, अर्थात जो आपका ननिहाल हो उस पक्ष से आपके संबंध कमजोर हों, मनमुटाव बना रहे। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य में भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, या माता जी का स्वास्थ्य खराब रहना, या माता जी से मनमुटाव हो जाना, माता जी से झगड़े हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। चंद्रदेव कोई विशेष रोग नहीं देते, कोई बहुत भारी रोग नहीं देते, शीतजन्य रोग देते हैं, ठंड से संबंधित रोग देते हैं, जैसे कफवात, पित्त बढ़ जाना, साथ ही खांसी, जुखाम, निमोनिया यह हो जाना। तथा चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हैं तो टीबी, अस्थमा यह रोग भी दे सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रहों से मिलने वाले फल की मार्केश में, उससे बाद बात करेंगे किस भाव से मार्केश बनेगा तो क्या फल होगा। बात कर लेते हैं अब मंगल की। सूर्य और चंद्रदेव की अपेक्षा मंगल का मार्केश ज्यादा प्रभावी होता है। जब भी कुंडली में मंगल का मार्केश चलेगा तब तब व्यक्ति के छोटे भाइयों से मनमुटाव रहना, साथ ही सेना, पुलिस इनसे अपमानित होना या इनसे संबंधित झंझटों में पड़ जाना, तथा रोग जो होंगे वह रक्त विकार, हृदय, साथ ही विष, शस्त्र, अग्नि भय भी मंगल देते हैं अपने मार्केश में। अगर कुंडली में मंगल शनि से दृष्ट या युक्त हैं तो निश्चित ही मंगल के मार्केश में आपको शस्त्र भय, शस्त्रघात या धारदार किसी नुकीले हथियार से कोई ना कोई आपको आघात पहुंचाएगा, यह निश्चित है। यह तो रही मंगल की बात। मंगल के बाद आ जाते हैं बुध। बुध के मार्केश में, बुध का मार्केश लगते ही, बुध का मार्केश 17 वर्ष का होता है, तो लगते ही या तो यह मृत्यु देंगे या तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। उसके पश्चात मृत्यु देने के इनके आसार कम हो जाते हैं, साथ ही कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। बुध जो रोग देते हैं, नपुंसकता हो सकती है, या आपकी वाणी में कड़वाहट, कुछ ऐसा बोल देना कि लोग आपके अनायासी शत्रु बन जाएं। एक बात ध्यान रखना है, यहां पर कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह स्थित है, बृहस्पति स्थित है, तो निश्चित ही बुध की महादशा, अर्थात जब मार्केश बुध का चलेगा तो व्यक्ति कड़वा बोलेगा, अप्रिय बोलेगा। लेकिन अगर कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु स्थित हैं या कोई शुभ ग्रह स्थित है, चंद्रमा स्थित हैं या शुक्र स्थित है, तो व्यक्ति अच्छा बोलने वाला तो स्वाभाविक रूप से होगा, परंतु मार्केश की अवस्था में बुध का प्रभाव कम हो जाएगा। जो उसकी वाणी कटु होगी, वाणी के लिए वाणी कटु होगी मार्केश में बुध के, तो कहीं ना कहीं बुध द्वितीय भाव में स्थित शुभ ग्रह उसको मैनेज करेंगे। बुध के मार्केश में व्यक्ति को किन्नरों से भी अपमानित होना पड़ सकता है। बात करते हैं बुध के पश्चात गुरु की। जब जब कुंडली में गुरु का मार्केश चलेगा तो व्यक्ति का विवेक बुद्धि काम नहीं करती। जो उसका ज्ञान होगा, जो उसका पढ़ी हुई उसकी विद्या होगी, या जो आप कोई भी कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपके दिमाग या ज्ञान का उस समय आप यथोचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही बृहस्पति उदर से संबंधित रोग देते हैं, पेट जन्य रोग, खाना ना पचना या पेट का भारी होना, पेट जन्य जितने रोग होंगे गुरु अपने मार्केश में देंगे। साथ ही गुरु अपने गुरुजनों, जो बुजुर्ग हों आपके ताऊ जी, दादाजी, ऐसे लोगों से भी झगड़ा मनमुटाव करवा देते हैं। तो
इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बड़े बुजुर्गों से अपमान ना हो, उनसे आपका मनमुटाव ना हो। यह चीज़ आप विचार करके रखिए। गुरु विशेषतः मृत्यु नहीं देते अपने मार्केश में। अगर ये पाप पीड़ित नहीं हैं तो मृत्यु नहीं देंगे। यह भी आयु की मध्य अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आयु चतुर्थ अवस्था या बाल्यावस्था है तो कहीं ना कहीं मृत्यु दे सकते हैं, नहीं आयु की मध्य अवस्था में मृत्यु नहीं देते यह भी, क्योंकि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का जब जब कुंडली में मार्केश चलेगा तो कहीं ना कहीं पत्नी से संबंध खराब होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, बृहस्पति के मार्केश में अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं, अगर आप स्त्री हैं तो पति से मनमुटाव होगा। और इसी प्रकार से शुक्र का जब मार्केश चलेगा तो आपकी पत्नी से आपका मनमुटाव होगा, क्योंकि स्त्री की कुंडली में पति के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं और पुरुष की कुंडली में स्त्री के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र के मार्केश में आपको आपकी पत्नी से मनमुटाव बना रहेगा। साथ ही शुक्र के मार्केश में व्यक्ति को किसी न किसी स्त्री से अपमानित होना पड़ता है, निश्चित ही। साथ ही शुक्र मधुमेह जैसे रोग देते हैं। तो यह रही बात शुक्र की। चलते हैं शनि की ओर। शनि मृत्यु के देवता, मृत्यु के अधिपत्य, कुंडली में मृत्यु तथा आयु का अधिपत्य इन्हीं को ही प्राप्त है। जब जब कुंडली में शनि का मार्केश चलेगा तब तब निश्चित ही मृत्यु के आसार बढ़ जाएंगे आपके। मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु, निश्चित ही शनि मृत्यु प्रदान करते हैं, क्योंकि यह आयु इन्हीं के आधिपत्य में है। तो आयु और मृत्यु का तालमेल है। शनि के मार्गेश में निश्चित ही आपको मृत्यु या मृत्युल्य कष्ट उठाना पड़ सकता है। साथ ही जब यह परेशान करेंगे तो यह भी आपको कोर्ट कचहरी आदि मामलों में ही धकेलेंगे। यह तो रही नवग्रहों की बात कि कौन सा ग्रह अपनी महादशा में मार्केश में क्या फल देगा। अब बात कर लेते हैं कौन से भाव से मार्केश बनने पर क्या फल प्राप्त होगा। मार्केश द्वितीय तथा सप्तम से बनता है। वहीं जो मृत्यु का स्थान है अर्थात अष्टम आयु का स्थान जिसको कहते हैं, उसी स्थान से 8वें से 8वां तृतीय भाव, द्वितीय, सप्तम, अष्टम और तृतीय, साथ में व्यय स्थान, क्षरण का स्थान, नाश का स्थान। किस चीज का क्षरण, किस चीज का नाश? आयु का नाश। तो इन स्थानों से मार्गेश का विशेष रूप से विचार करते हैं। अब बात करते हैं किस भाव से मार्गेश बनने पर क्या फल प्राप्त होगा। अगर कुंडली के तृतीय भाव से, सबसे पहले बात करते हैं तृतीय भाव की। अगर कुंडली के तृतीय भाव का मार्गेश चलता है अर्थात तृतीयेश की महादशा में द्वितीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश या व्ययेश का अंतर हो तो व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों से, पारिवारिक स्वजन संबंधों से ऐसे व्यक्ति का विच्छेद होगा। जिस भी ग्रह का मार्गेश चलेगा उस ग्रह से रिलेटेड फल ही यहाँ पर प्राप्त होंगे। साथ में तृतीय भाव का फल भी रहेगा जो मैंने बताया, और साथ में जो मैंने फल अन्य ग्रहों के बताए वह भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर अष्टमेश का मार्गेश चले तब क्या होगा। अष्टमेश की महादशा में तृतीयेश, द्वितीयेश, सप्तमेश, व्ययेश का अंतर, या तृतीयेश, द्वितीयेश, सप्तमेश, व्ययेश के महादशा में अष्टमेश का अंतर हो तब व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट निश्चित ही उठाना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। साथ ही जिस भी ग्रह का मार्गेश चलेगा उस ग्रह से संबंधित फल भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं व्यभाव की। व्यभाव का जब मार्गेश चलेगा अर्थात व्ययेश की महादशा में अष्टमेश, तृतीयेश, द्वितीयेश, सप्तमेश इनका अंतर हो या इनकी महादशा में व्ययेश का अंतर हो तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस,
इन मामलों में परेशान रहेगा तथा उसका व्यय, धन का व्यय इन्हीं चीज़ों में होगा। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी अष्टमेश से मार्केश चलेगा और तृतीय से मार्केश चलेगा, मृत्यु तथा मृत्युल कष्ट के साथ साथ व्यक्ति को चोट चपेट, एक्सीडेंट यह भी होने की आशंका रहती है। बात करते हैं अगर षष्ठेश की। षष्ठेश रोग का स्थान है, क्या रोग होंगे? तो जिस ग्रह से संबंधित मार्केश चलेगा वह रोग होंगे। साथ ही षष्ठेश की भी बात कर लेते हैं। तो जब भी सप्तमेश, तृतीयेश, अष्टमेश, द्वितीयेश, व्ययेश इनकी महादशा में षष्ठेश की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा होगी, या षष्ठेश की महादशा में अष्टमेश, सप्तमेश, तृतीयेश, द्वितीयेश, व्ययेश इनकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होगी, तो व्यक्ति रोग, रिपु, ऋण इन चीज़ों में अधिकता हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों में व्यक्ति परेशान रहेगा, इन्हीं से परेशान रहेगा। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु आज से परेशान रहेगा। वैसे आज के समय में ऋण लेना कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग ऋण ले करके माला माल हो गए, तो ऋण लेना कोई गलत नहीं, परंतु अगर शत्रु बढ़ जाएं तो गलत है। साथ ही व्यक्ति यहाँ से भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी आदि मामलों में फंस सकता है। अब बात करते हैं इसके लिए उपाय क्या हो सकता है। अगर आपका मार्केश आयु के चतुर्थ अवस्था, वृद्धावस्था में है या बाल्यावस्था में है, तो आपको निश्चित ही महादेव जी के मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लक्ष जप कराना चाहिए। अगर मार्केश प्रबल है, मंगल का या शनि का मार्केश है, तो कम से कम महामृत्युंजय जाप 2 बार अवश्य करवाएं। वैसे तो कलयुग के लिए कहा गया है कलौ संख्या चतुर्गुणी, अर्थात चौगुना करवाना चाहिए, लेकिन कम से कम महामृत्युंजय का 1.25 लक्ष जाप 2 बार अवश्य करवाएं निश्चित ही, तभी यह विशेष रूप से शांत होता है। वैसे एक बार में राहत दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही बात कर लेते हैं, अगर आप बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में नहीं है, आयु की मध्यावस्था में है, युवा या कुमारावस्था में है, तब आप महादेव जी का पूजन, रुद्राभिषेक करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। मार्केश जन्म कुंडली में बहुत ही बुरा समय होता है, निश्चित में परेशान कर देता है लोगों को। इसके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है महादेव जी की उपासना, महादेव जी की पूजा, यही सर्वाधिक लाभ देने वाली है। विधाता ने सब कुछ पूर्व में निर्धारित कर रखा है, बस कुंडली एक आकलन है, भविष्य को समझने की चक्षु है, ज्योतिष भविष्य को देखने का। हमारे ऋषियों ने इस गूढ़ विद्या को अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा खोज करके हम सबको उपहार स्वरूप प्रदान किया है। आशा करता हूं आपको यह मार्केश से संबंधित कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। पुनः उपस्थित होंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।